क्या है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। देखिए स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप, तो यहाँ पर डीप स्लीप गहरी नींद किसकी बात की गई है, डेथ की बात की गई है। ओके, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, स्पिरिट होती है आत्मा, ठीक है, जिसको हम सोल भी बोलते हैं। ओके, डिड माई स्पिरिट सील का मतलब होता है लॉक कर देना या क्लोज कर देना, फर्मली टाइट, किसी चीज को बंद कर देना। तो अब यहाँ पर लेट्स सपोज अगर आप अपने किसी चाहने वाले को, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, अपने बिलव्ड को अगर खो दो तो आप कैसा फील करोगे, तो वो जो डेथ है वो आपसे आपकी आत्मा को चुरा ले जाएगी, ठीक है, आप बहुत सैड फील करोगे। ओके, तो यहाँ पर पोएट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि एक गहरी नींद मतलब कि एक डेथ, ठीक है, मुझसे मेरी आत्मा को उसने सील कर दिया है, मुझसे दूर ले गई है कहीं। तो पोएट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या है, उदास है, सैड है। ओके, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. ठीक है, तो पोएट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि I had no human fears, कि earlier the poet was ignorant, the poet was unaware. किसके बारे में वो ignorant थे, unaware थे, उनको नहीं मालूम था about the harsh reality of life, कि लाइफ की रियलिटी क्या है, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ, ठीक है, डेथ जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है लाइफ का, ठीक है, तो वो इसके बारे में नहीं जानते थे, ही वॉज इग्नोरेंट। ओके, he had never thought that death one day would take his beloved away from him forever। ठीक है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन डेथ जो है, मौत जो है, उनसे उनकी बिलव्ड को हमेशा के लिए, सदा के लिए दूर कर देगी। ओके, तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एंड वो क्या समझ रहे थे, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्दली ईयर्स, मतलब कि उनको उनकी जो बिलव्ड है, ठीक है, अब वो कौन है उसका यहाँ पर नाम डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है, और ना हमने इतनी गहराई में जाना है, हमें पता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो शी सीम्ड अ थिंग टू मी, थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्दली ईयर्स, मींस पोएट को ऐसा लग रहा है टच ऑफ अर्दली ईयर्स, मतलब देखिए अर्दली ईयर्स मतलब ये अर्थ के ऊपर जो टाइम पास हो रहा है। अब कुछ साल पहले आप भी छोटे बच्चे थे, ठीक है, अब करते करते अब आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है ना, कभी हम भी छोटे हुआ करते थे, अब हम इतने बड़े हो गए कि हम अब आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही द पासिंग ऑफ टाइम कुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन हिज बिलव्ड, तो पोएट को ऐसा ही लग रहा था कि उम्र जैसे जैसे ये अर्दली ईयर्स बीतते जा रहे हैं, तो हम एज में बड़े होते जा रहे हैं, तो उनको ऐसा कभी इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि जो पासिंग ऑफ टाइम है इसका कोई प्रभाव भी पड़ेगा किसके ऊपर, उनकी बिलव्ड के ऊपर। ओके, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हम अपनी एंड के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, राइट। ओके, क्योंकि ये आपको पता है कि एक पर्सन के बर्थ से पहले ही उसका एंड टाइम लाइफ का वो पहले से ही तय होता है, ठीक है, तो जब हम हर साल